हाल ही में एक खबर ने पूरे इंडियन क्रिएटर इकोसिस्टम को झटका दे दिया। इंडिया के सबसे पॉपुलर टेक एजुकेटर क्रिएटर्स में से एक इजी स्निपेट उर्फ नीरज वालिया का इंस्टाग्राम अकाउंट, जिस पर 32 से 23 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे, कॉपीराइट इशू की वजह से इंस्टाग्राम ने पूरा का पूरा डिलीट कर दिया। सिर्फ एक 4 सेकंड की क्लिप जिस पर एक लड़की ने कॉपीराइट कंप्लेंट डाली और उसके बदले प्लेटफॉर्म ने सिर्फ वो रील हटाने के बजाय पूरा पेज ही डिसेबल कर दिया। सालों की मेहनत, लाखों स्टूडेंट्स, करोड़ों व्यूज वाला पेज एक रात में गायब। क्रिएटर्स ने एक्स और इंस्टा पर इसे डेंजरस एग्जाम्पल ऑफ प्लेटफॉर्म पावर कहा कि एक स्ट्राइक पर 30 लाख से अधिक फॉलोअर्स का पूरा डिजिटल घर कैसे गिराया जा सकता है। लेकिन ये लड़का जो मीम्स से कोडिंग सिखाता था, रिलेशनशिप और ब्रेकअप की बातें करते करते डेटा स्ट्रक्चर समझा देता था, जिसने कॉमर्स कॉमर्स से शुरू करके डेवलपर बनकर अपना नाम बनाया, उसकी असली कहानी क्या है? नीरज वालिया उर्फ इजी स्निपेट बचपन से आज तक कैसे पहुंचा, ये पूरा सफर खुद में एक सिनेमैटिक स्क्रिप्ट जैसा है। नीरज वालिया का जन्म 10 अक्टूबर 1998 को एक मिडिल क्लास भारतीय परिवार में हुआ। पब्लिक सोर्सेस में उसकी एग्जैक्ट होम टाउन अलग अलग तरह से लिखा जाता है, लेकिन इंटरव्यूज और सोशल क्लिप्स साफ है कि उसका अपब्रिंगिंग किसी नॉन मेट्रो शहर टियर 2 बैकग्राउंड में हुआ। ऐसा माहौल जहां आईटी जॉब और सरकार की नौकरी सबसे बड़े सपने माने जाते हैं। घर टिपिकल था, पिता स्टेडी नौकरी छोटे बिजनेस में, मां गृहिणी, घर में पढ़ाई को लेकर सीरियसनेस और ज्यादा सोच मत, सेफ रास्ता पकड़ वाला वाइब। स्कूल डेज में वो किसी आईआईटी टॉपर कैटेगरी वाला बच्चा नहीं था। खुद नीरज ने प्रखर गुप्ता के पॉडकास्ट और अपने बीसीए स्टोरी वाले वीडियोस में कहा है कि वो काफी एवरेज स्टूडेंट था, जो एग्जाम से एक रात पहले पढ़ाई करता, अटेंडेंस मैनेज करने की कोशिश करता और ज्यादातर टाइम गेम्स और यूट्यूब में बिताता था। लेकिन एक चीज अलग थी, उसे स्क्रीन और इंटरनेट से इंस्टिंक्टिव कनेक्शन था। फेसबुक मीम पेजेस, यूट्यूब रोस्टिंग वीडियो, गेमिंग स्ट्रीम्स, ये सब उसका रोज का खाना था। कैरी मिनटी जैसे क्रिएटर से उसने सीखा कि कैमरे के सामने पर्सनालिटी और ह्यूमर से भी करियर बन सकता है। नीरज की स्कूलिंग कॉम्प्रेसिव साइड में हुई। उसने कॉमर्स स्ट्रीम चुना क्योंकि टिपिकल मिडिल क्लास लॉजिक से सीए बन जा, अकाउंटेंट बन जा, सेफ रहेगा। लेकिन कॉमर्स के सब्जेक्ट्स, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज उसे कभी एक्साइट नहीं कर पाए। फिर भी घर वालों की एक्सपेक्टेशंस, सोसाइटी, कंपैरिजन, इन सब के बीच वो वही रास्ता फॉलो करता रहा। 12वीं के बाद जब एक्चुअल करियर चुनने की बात आई तो उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो आगे भी सेफ डिग्री ले, लेकिन अंदर से उसे टेक और कंप्यूटर्स की तरफ खिंचाव महसूस हो रहा था। आखिर उसने कॉम्प्रोमाइज वाला रास्ता चुना, बीसीए, बी नास्लर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। खुद उसने बीसीए स्टोरी वीडियो में बोला है, घर वालों ने प्रैक्टिकली जबरदस्ती बीसीए में एडमिशन करवा दिया। उन्हें लगा कंप्यूटर लाइन में जॉब मिल जाएगी। मैं इतना पढ़ाकू नहीं था, मुझे बस लगा कि कॉम्प वाली डिग्री लेकर कुछ तो कर लूंगा। कॉलेज की शुरुआत भी ड्रामेटिक थी, नए कैंपस, नए दोस्त और नीरज का क्लासिक डायलॉग, मुझे पढ़ाई वढ़ाई से ज्यादा काम करना है, मुझे देखना है क्या बन सकता हूं। बीसीए के पहले साल में उसे सी बेसिक प्रोग्रामिंग जैसे सब्जेक्ट्स मिले। शुरू में उसे कोडिंग बोरिंग और कंफ्यूजिंग लगी, ब्रैकेट्स, सेमीकोलंस, एरर, सब कुछ सिर पर चढ़ जाता था। लेकिन जैसे जैसे उसने छोटे छोटे प्रोग्राम्स लिखने शुरू किए और आउटपुट सही आते दिखे, उसके अंदर सेटिस्फैक्शन का नया जोन खुला। फैमिली ट्री इन्फो और वाइट ट्रेंडिंग जैसी साइट्स लिखती हैं। धीरे धीरे नीरज ने खुद से यूट्यूब, एमओओसी और डॉक्यूमेंटेशन के जरिए कोडिंग सीखनी शुरू की। उसने वेब डेवलपमेंट, जावास्क्रिप्ट, फिर आगे चलकर एमआरएन स्टैक, मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट, नोड पर फोकस किया। एरर फिक्स करने, बग पकड़ने
और खुद लॉजिक बनाने का थ्रिल उसे अंदर से मोटिवेट करता था। उसे लगा ये वही चीज है जिसमें मैं वाकई अच्छा बन सकता हूं। ये जर्नी किसी आईआईटी लैब में नहीं, एक एवरेज प्राइवेट कॉलेज की लैब और उसके छोटे कमरे में हुई लैपटॉप, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स और स्टैक ओवरफ्लो उसकी एक्चुअल क्लासरूम थे। नीरज हमेशा से केवल कोडर नहीं, मीम कल्चर किड भी था। उसी वाई ट्रेंडिंग लेख में साफ लिखा है कि कोडिंग से पहले उसका पहला प्यार मीम्स और रोस्टिंग कंटेंट था। उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर पहला यूट्यूब चैनल शुरू किया, उसमें गेमिंग वीडियोस, कुछ रोस्ट्स डाले। बाद में उसने खुद का चैनल बनाया जहां वह मूवीज रोस्ट, गेमिंग कंटेंट और टिकटॉक इंस्टाग्राम वीडियोस की रोस्टिंग करता था, कैरी मिनटी से इंस्पायर होकर। 3 महीने में ही उसने लगभग 8,000 सब्सक्राइबर्स गैदर कर लिए, बिना किसी टेक एजुकेशन के, सिर्फ ह्यूमर और कमेंट्री से। लेकिन फिर लाइफ ने उसे एक डिफरेंट रूट पर धकेल दिया। एक सीरियस रिलेशनशिप में गया। 2 ढाई साल में ब्रेकअप हुआ। इमोशनली बहुत हिट हुआ। यूट्यूब चैनल इनएक्टिव हो गया, अपलोड्स बंद हो गए। प्रखर के पॉडकास्ट में वो ओपनली बताता है कि ब्रेकअप से बाहर आने में उसे लगभग 2 से 2.5 साल लगे और इसी दौरान उसने अपने करियर और आइडेंटिटी को नए सिरे से सोचना शुरू किया। कोडिंग इंप्रूव करते करते नीरज ने जल्द ही अपनी फर्स्ट नौकरी पकड़ ली, एक स्टार्टअप में फुल स्टैक डेवलपर के तौर पर। उसकी जर्नी वाले कई क्लिप्स में यह टैगलाइन रिपीट होती है, BCA टू 50 LPA, यानी एक एवरेज PCA स्टूडेंट जो हाई पे टेक्नोलॉजिकल रोल तक पहुंचना चाहता है। फैमिली ट्री इन्फो और अन्य सोर्स बताते हैं उसने मल्टीपल फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स और स्टार्टअप वर्क को से देखे करिके सुमे को से रियल वर्ल्ड कोडिंग स्किल्स डेवलप किए। मेरन स्टैक, APIs, बैक एंड फ्रंट एंड इंटीग्रेशन, इन सब में हाथ मजबूत किया। उसकी मंथली इनकम डिसेंट हो चुकी थी, मिडिल क्लास स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत अच्छी। फिर भी उसके अंदर कंटेंट क्रिएशन का वर्म जिंदा था। उसे सिर्फ किसी कंपनी के लिए कोड लिखकर नहीं रहना था, वो लोगों को कोड सिखाना चाहता था, और उस अंदाज में जैसा किसी ने पहले नहीं किया था। जुलाई 2023 के आसपास उसने नया मिशन क्लियर किया, कोडिंग एजुकेशन को बोरिंग स्लाइड्स से निकालकर मीम्स और रिलेटेबल जोक्स के माध्यम से सिखाना। उसने यूट्यूब चैनल लॉन्च किया, नाम रखा एस स्निपेट। कॉन्सेप्ट था मीम्स के साथ कोडिंग ट्यूटोरियल्स, हर शॉर्ट वीडियो में कोई एक कॉन्सेप्ट, लूप्स, अरेज, APIs, प्रोमिसेस, रिएक्ट हुक्स, DSA बेसिक्स और उस पर चिपका हुआ कोई पॉपुलर मीम टेम्पलेट। वो कभी सड़क पर चलते फिरते वीडियो बनाता, कभी रूम में। स्क्रीन पर VS कोड कोड स्निपेट्स, ऊपर मीम रिएक्शंस, नीचे उसकी हाई एनर्जी कमेंट्री। ये स्टाइल इंस्टेंटली क्लिक हो गया। बर्नर्स को लगा ये बंदा कॉम्प्लेक्स चीजों को मजाक में समझा देता है, डर निकाल देता है। जो लोग कोडिंग छोड़ चुके थे वो उसके वीडियोस देखकर वापस इंटरेस्ट लेने लगे। उसका टैगलाइन बन गया, कोड सीखना बोरिंग नहीं, सही टीचर चाहिए थोड़े मीम्स के साथ। फैमिली ट्री इन्फो के मुताबिक कुछ ही महीनों में यूट्यूब पर उसने लगभग 30,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए। इंस्टाग्राम पर उसके 2 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हो गए 2024 की रिपोर्ट के हिसाब से, और 2025 तक की संख्या बढ़ते बढ़ते 3.2 मिलियन प्लस फॉलोअर्स तक पहुंच गई, जहां से आगे की ट्रेजेडी शुरू होती है। जब किसी क्रिएटर का कंटेंट इंटरनेट पर बार बार दिखने लगे तो बड़े पॉडकास्ट उसके पास पहुंचते हैं। ऐसा ही हुआ जब प्रखर गुप्ता ने उसे अपने शो द प्रखर गुप्ता एक्सपीरियंस PGX पर बुलाया। इस पॉडकास्ट में नीरज ने खुलकर बात की। फैमिली रिएक्शन जब उसके वीडियोस वायरल हुए, उसकी पहली रिलेशनशिप और पेनफुल ब्रेकअप, कैसे एंड्रू टेट से वो टेम्पररली इन्फ्लुएंस हुआ हाई वैल्यू लाइफ, बिग थिंकिंग एटसेट्रा, कैसे एज ए स्निपेट बना नाम, ब्रांड और विजन, डेवलपर बनने की जर्नी,
बीसीए, पहला काम, मासिक आय और वित्तीय आकांक्षाएं, प्रसिद्धि और उसकी मनोविज्ञान, गेमिंग का जुनून और सबसे बड़ी चिंताएं। इस लंबे फॉर्म कॉन्वर्सेशन ने एक बात क्लियर कर दी, वो सिर्फ मीम टीचर नहीं, खुद बहुत सेल्फ अवेयर और एम्बिशियस है। वो जानता है कि उसे सिर्फ से सोशल फेम नहीं, एक सस्टेनेबल ब्रांड, मल्टीपल प्रोडक्ट्स, कोर्सेस, मर्च, एप्स और एक लेगेसी बनानी है। इजी स्निपेट की पॉपुलैरिटी बढ़ने के साथ उसने इसे सिर्फ सिंगल चैनल आइडेंटिटी पर नहीं छोड़ा। उसने अपना मर्च ब्रांड लॉन्च किया, एजवर स्कूप बॉय, जहां कोडिंग मीम ओरिएंटेड टी शर्ट्स, हुडीज, मग्स वगैरह है बिकते हैं। पीजेक्स पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में भी उसका मर्च लिंक दिया गया है। उसने मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स मैनेज करना शुरू किया। इजी लाइव, 42,700 सब्सक्राइबर्स, 42.7 के 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 सब्सक्राइबर्स, सब्सक्राइबर्स, फॉर सब्सक्राइबर्स, सब्सक्राइबर्स। इंस्टाग्राम पर उसका मेन अकाउंट इज स्निपेट 1.8 मिलियन से बढ़कर 3.2 मिलियन प्लस तक चला गया और दूसरा पेज इजी स्निपेट लाइव भी 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स लेकर बढ़ा। ये सब उसे सिर्फ टीचर से बढ़ाकर क्रिएटर एंटरप्रेन्योर बनाते हैं, जहां कोडिंग सिर्फ स्किल नहीं, ब्रांड का फाउंडेशन है। टेक कंटेंट में सबसे ज्यादा आग तब लगती है जब कोई आईआईटी या ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम पर सवाल उठाता है। वाई ट्रेंडिंग के आर्टिकल में मेंशन है कि नीरज ने किसी पॉइंट पर आईआईटी डिग्री को लेकर कुछ प्रोवोकेटिव बातें की। ब्रॉडली ये कि सिर्फ आईआईटी टैग होना सक्सेस की गारंटी नहीं। बहुत से आईआईटी ग्रेजुएट्स भी रियल वर्ल्ड स्किल्स में कमजोर होते हैं। नॉन आईआईटी बैकग्राउंड से भी लोग ग्रेट डेवलपर्स बन सकते हैं। इसको कई लोगों ने क्लिप करके सर्कुलेट किया। कुछ ने उसे एरोगेंट कहा, कुछ ने सपोर्ट किया कि सही तो बोल रहा है, स्किल्स ज्यादा मैटर करती है। ये कंट्रोवर्सी भी उसके ब्रांड को स्ट्रेंथन करती है। वो एक ऐसा वॉइस बनकर सामने आता है जो अपनी ऑडियंस, ज्यादातर नॉन आईआईटी स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस देता है कि तुम्हारा कॉलेज तुम्हारी सीलिंग नहीं है। और फिर आता है दिसंबर 2025। इंस्टाग्राम और क्यों क्राइम मार्केटिंग पेजेस के मुताबिक 6 दिसंबर 2025 को पॉपुलर टेक क्रिएटर इज स्निपेट, नीरज वालिया का प्राइमरी इंस्टाग्राम अकाउंट, जिसमें 3.2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स थे, अचानक डिसेबल कर दिया गया। रीजन, एक कॉपीराइट डिस्प्यूट। रिपोर्ट्स और रील्स के अनुसार उसने किसी लड़की, जिसे कई यूजर्स ने पहले मुस्कान कारिया समझ लिया, का 4 सेकंड का क्लिप अपने रील के हुक में यूज किया था। उस लड़की ने उस पर कॉपीराइट कंप्लेंट फाइल की। आमतौर पर होता यह है कि इंस्टाग्राम उस स्पेसिफिक पोस्ट को हटाता या स्ट्राइक देता। क्रिएटर को वार्निंग मिलती, इशू लिमिटेड रहता। लेकिन इस केस में रिपोर्ट्स कहती हैं कि इंस्टाग्राम ने स्टैंड अलोन पोस्ट डिलीट करने के बजाय पूरा अकाउंट डिसेबल कर दिया। ईयर्स ऑफ कंटेंट, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, कमेंट्स, सब कुछ रातों रात गायब। फॉलोअर्स शॉक्ड, टेक क्रिएटर्स और डिजिटल राइट्स एडवोकेट्स ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म पावर का डेंजरस एग्जाम्पल है। से एक स्ट्राइक पर एंटायर डिजिटल आइडेंटिटी वैनिश कर देना डिस्प्रोपोर्शनेट है। कुछ वायरल पोस्ट्स में यह भी क्लैरिफाई हुआ कि मुस्कान कारिया ने पर्सनली कोई अकाउंट नहीं हटवाया, वो खुद एक्टिव है। सोर्स के मुताबिक किसी थर्ड पार्टी राइट्स होल्डर ने कंप्लेंट की
और प्लेटफॉर्म ने ऑटोमेटेड स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। ये इंसिडेंट 2 लेयर्स में बड़ा है। एथ, नीरज की पर्सनल जर्नी के लिए, जिसने मीम्स के साथ कोडिंग सिखाकर एक कम्युनिटी बनाई, सालों की मेहनत को एक डिजिटल घर में सजाया, उसे एक झटके में खो दिया। 2, पूरे क्रिएटर इकोनॉमी के लिए, जहां करोड़ की कंपनियां और आइडेंटिटीज ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर डिपेंडेंट है जिनके डिसीजंस ओपेक और अक्सर वन साइडेड होते हैं। अब की स्थिति, एक्स, लिंक्डइन, यूट्यूब और कमबैक की तैयारी। अकाउंट डिलीट होने के बाद भी नीरज गायब नहीं हुआ। उसका एक्स ट्विटर हैंडल @EZSnippet एक्टिव है, जहां वो अपने थॉट्स, मीम्स और अपडेट्स देता रहता है। लिंक्डइन पर भी उसका प्रोफाइल है। वहां वो खुद को फुल स्टैक डेवलपर, कंटेंट क्रिएटर, फाउंडर EZSnippet के रूप में डिस्क्राइब करता है और टैगलाइन में लिखा है नेवर स्टॉप, जो उसके करंट फेस के लिए बहुत सिंबॉलिक है। यूट्यूब चैनल जी स्निपेट, ईज लाइव, ईज रिएक्ट्स अभी भी इंटैक्ट है। वहां उसकी ऑडियंस का बड़ा हिस्सा है। इंस्टाग्राम अकाउंट गॉन होने के बाद कई मार्केटिंग पेजेस ने रील्स बनाकर पूछा, क्या नीरज नया अकाउंट बनाएगा? क्या इंस्टाग्राम अपना डिसीजन रिवर्स करेगा? अभी तक कोई फाइनल रेजोल्यूशन डॉक्यूमेंटेड नहीं दिखता, लेकिन इतना क्लियर है कि कम्युनिटी उसके सपोर्ट में खड़ी हुई। कई क्रिएटर्स ने लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बनाकर इस इशू पर बात की। नीरज की खुद की फिलॉसफी नेवर स्टॉप को देखते हुए ये ऑलमोस्ट तय है कि वो या तो नया इंस्टा अकाउंट बिल्ड करेगा या अपने ब्रांड को यूट्यूब, एक्स, ओवन वेबसाइट टाइप पर और ज्यादा शिफ्ट करेगा। अगर इस पूरी जर्नी को स्टोरी आर्क के रूप में देखो तो ये कुछ ऐसे दिखती है। एक मिडिल क्लास कॉमर्स स्टूडेंट जो एवरेज मार्क्स लाता है, गेम्स खेलता है, कैरी के रोस्ट्स देखता है और खुद भी यूट्यूब पर रोस्टिंग की कोशिश करता है। वही लड़का BCA में जाता है, कोडिंग से इनिशियली डरता है, फिर उसमें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा वेपन ढूंढ लेता है, MN स्टैक डेवलपर बनता है। मीम्स छोड़ता नहीं, बल्कि कोडिंग को मीम्स के साथ मिक्स करके टीचिंग का नया स्टाइल इन्वेंट कर देता है, जिसका नाम रखता है EZSnippet। टिकटॉक और रोस्टिंग से शुरू हुआ जर्नी अब टेक एजुकेशन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जहां वो थाउजेंड्स नहीं, मिलियंस स्टूडेंट्स तक पहुंचना शुरू करता है। रिलेशनशिप, हार्टब्रेक, फैमिली प्रेशर, IIT वर्सेस नॉन IIT डिबेट्स, इन सब के बीच वो खुद को रिफाइन करता है। लॉन्ग फॉर्म पॉडकास्ट्स में अपनी स्टोरी बताता है, मर्च लॉन्च करता है, मल्टीपल चैनल्स बनाता है और जब फाइनली 3.2 मिलियन फॉलोअर्स वाला इंस्टा एम्पायर बन जाता है, तब एक 4 सेकंड का कॉपीराइट स्ट्राइक उस एम्पायर को गिरा देता है, उसे फिर से स्क्रैच से उठने की पोजीशन पर ला खड़ा करता है।